हमारे देश में लगभग हर साल 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पास होकर निकलते हैं। नेशनल सैंपल सर्विस आंकड़े के अनुसार युवाओं में बेरोजगारी लगभग 17% से ऊपर है। हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हालत तो और चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर हमारे देश में कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो उस पर आवेदन करने वाले लाखों छात्र होते हैं। मतलब एक सीट पर 1000 विद्यार्थी। कई छात्र सालों की मेहनत करने के बावजूद भी उनकी निराशा हासिल होती है और वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। 10 से 8 घंटे जॉब करने के बाद भी उनको 10 से 15 हजार तक ही वेतन मिलता है और इतने वेतन में उनके परिवार और उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है। हम नजर डालते हैं मजदूरों में। भारत में लगभग 50 करोड़ से अधिक मजदूर वर्क फोर्स में आते हैं, जिनमें से ज्यादातर 90% मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है ऐसी सेक्टर जिसमें मजदूरों को न तो कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है, न ही इंश्योरेंस मिलता है, न ही अस्थायी नौकरी। NITI आयोग की रिपोर्ट कहती है भारत में लगभग 80% से अधिक मजदूरों का मंथली वेतन 10,000 से कम है। इतनी महंगाई में एक मजदूर अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करे? इस महंगाई में ज्यादातर मजदूर माइग्रेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं, गांव से शहर जाते हैं काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन साइट पर रहते हैं, काम खत्म होते ही बेरोजगार हो जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने ऐसे बहुत सारे मजदूरों को देखा जो शहर से गाँव पैदल लौट रहे थे। यह तस्वीरें हमारे देश की कड़वी हकीकत बयान करती हैं। यह सोचना जरूरी है कि यह मुद्दा हमारे वेतन और नौकरी का नहीं है, यह मुद्दा हमारे देश की प्रायोरिटी का है। एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की कमी है और इंडस्ट्री और जॉब्स के बीच में गैप है। मजदूर वर्ग को लेकर अक्सर पॉलिसी आती है, लेकिन पॉलिसी कागज तक ही सीमित रह जाती है। यही वजह है कि हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट भी रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो जाता है और जो स्किल बेस्ड मजदूर होते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाते। अब बात होती है कि इसका हल क्या है। स्पेशलिस्ट लोग मानते हैं अगर हम लोग शिक्षित लोगों को नौकरी और बेरोजगार लोगों को काम दिया जाए तो उनकी हालत बदल सकती है। जैसे कि हम अगर शिक्षित लोगों को नौकरी और बेरोजगार लोगों को काम डेली देंगे और इनको सोशली सिक्योरिटी और इंश्योरेंस देंगे तो उनकी गरीबी रेखा खत्म होगी और जिससे वो गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे। और बेरोजगार लोग, जैसे हमारे देश में इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दिया जाए तो हमारे देश की हालत भी सुधरेगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।